सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, सस्ती शोहरत हासिल करने की होड़ में पता नहीं क्यों आजकल लोग अनाप शनाप बातें करने लगे हैं, गलत सलत बातें करने लगे हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हम जब आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो इंफॉर्मेशन पेश करें वो दुरुस्त हो। एक हालिया एक रील मेरी निगाहों के सामने से गुजरा और मैं अचंभे में पड़ गया। उस रील को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन उसमें जो बात कही गई है वो ऐसी बात है कि जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूंगा और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी पेश की गई है इसका कोई बेस नहीं है। तो क्या है वो कहानी, क्या है वो बात, आइए आज की इस वीडियो में मैं इसी का जिक्र करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर गुलकार हैं मसूद राना साहब। बड़ी ही प्यारी आवाज के मालिक हैं और इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत किया था वो लाहौर रेडियो से किया था और उन्होंने वहां पे बेशुमार नात, हम्द और गज़लें रिकॉर्ड किए। एक बहुत ही बड़े मौसीकार बाबा चिश्ती, जब उनकी निगाह पड़ी मसूद राना साहब पे, जब उन्होंने सुना तो उन्हें फिल्मों की तरफ आने का ऑफर दिया और उन्होंने फिल्मों में जब इन्हें इंट्रोड्यूस किया तो फिर उसके बाद मसूद राना साहब ने बहुत सारे नगमे गाए। चूंकि प्यारी आवाज के मालिक थे लिहाजा उनकी बड़ी पजीराई हुई और अक्सर बेशतर हीरो के लिए उनकी आवाज को लिया जाने लगा। इस तरह से मसूद राना साहब की अपनी एक बहुत ही मजबूत शिनाख्त बन गई। 1968 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम था चांद और चांदनी। इसके हीरो थे नदीम और इसमें हीरोइन थी शबाना। फिल्म के डायरेक्टर थे एहतशाम साहब। फिल्म में संगीत दिया था करीम शहाबुद्दीन ने और गीत लिखे थे सुरूर बाराबंकी साहब ने। जी हाँ, उस जमाने में जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी लोग थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे और उन जाने वालों में से एक सुरूर बाराबंकी साहब भी थे। 1968 में बनने वाली यह फिल्म चांद और चांदनी एक रोमांटिक फिल्म थी और इसके गाने भी बड़े खूबसूरत थे, जिसमें एक गाना जो बड़ा ही मशहूर हुआ था, इसे गाया था मसूद राना साहब ने और गाने के बोल थे तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल गए। इसकी एक झलक पेश कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। तेरी याद आ गई गम खुशी में ढल क्या जला सौ चिराग जल गए। इस गाने के हवाले से हमारे काबिल दोस्त ये बताते हैं कि ये जो गाना था, जब मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को सुना तो चौंक गए, उलझन में पड़ गए कि अरे ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया था। और उस उलझन और उस परेशानी में वो मौसीकारों से पूछने लगे, लोगों से पूछने लगे कि अरे भाई ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया। बड़ी हैरत की बात है कि रफी साहब खुद अपनी आवाज नहीं पहचानते थे और किसी और की आवाज सुनकर उन्हें ये गुमान गुजरा कि यह गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था और मौसीकारों से पूछना शुरू कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस फिल्म का ये गीत था और उसमें जो मौसीकार थे, रफी साहब को अगर पूछना था तो उस मौसीकार से पूछते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहने के मुताबिक रफी साहब ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मैंने ये गीत कब रिकॉर्ड किया। अरे भाई मैंने ये गीत कब रिकॉर्ड किया। अजीब सा लगता है सुनकर। बात तो गलत है, लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया है वो सोच के भी अजीब लगता है कि ऐसे जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की बात कर जाएं। हाँ, इतना जरूर था कि रफी साहब जब हज पे गए थे तो हज के मौके पे मसूद राना साहब भी गए थे और वहां पे इन लोगों की मुलाकात हुई थी। एक बहुत ही खूबसूरत सी मुलाकात थी जिसमें रफी साहब ने उनकी गायकी की तारीफ की और मसूद साहब ने कहा कि मैं तो आपका प्रस्तार हूं और गाने में, अपनी गायकी में मैं आपके स्टाइल को फॉलो करता हूं। और ये बात हकीकत भी है कि कई मौके पर मसूद साहब ने रफी साहब की अजमत का एतराफ किया, उनकी गायकी की बात की और ये भी कहा कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हूं और अपने गायकी में मैं रफी साहब को फॉलो करता हूं। ये तो है हकीकत। लेकिन यह कहना कि किसी गीत को सुनने के बाद रफी साहब इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि अरे भाई मैंने ये गीत कब गाया है तो अजीब सी बात। लेकिन अब क्या कहा जाए कि
सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या लोगों को मिसगाइड करने के लिए इस तरह की बातें लोग कर जाते हैं। बैकएफ मैंने ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए पेश किया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि रफी साहब किसी गीत को सुनने के बाद इतने कंफ्यूज हो गए कि किसी दूसरे की आवाज में गाए हुए नगमे को उन्होंने अपनी आवाज समझ लिया। झलक तो मैंने आपको दिखाई है, आप इस गीत को जाकर पूरा भी सुन सकते हैं क्योंकि यह गीत ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है। और आप खुद सोचिए, कहाँ रफी साहब की आवाज और कहाँ मसूद साहब की आवाज, दोनों की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। और इतने बड़े फर्क के साथ गाने वाला ये कंफ्यूज कैसे हो सकता है। बरकैफ उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हालांकि इस वीडियो में ऐसी कोई बहुत बड़ी खास बात तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि एक ऐसा झूठ बोला गया, एक ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि जिसके बारे में बताना जरूरी था। तो इसी तरह से आगे भी आता रहूंगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह की कहानियां या कोई ऐसी बात जो रफी साहब की उनकी जात से जुड़ी हुई हो तो आपके सामने पेश करूंगा। तो बस अपने दोस्त जावेद वसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।